हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मेल मर्ज। ये टॉपिक क्लास 10th के यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वर्ड प्रोसेसिंग एडवांस में से लिया गया है। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक किस किस ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेल मर्ज की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कंपोनेंट ऑफ मेल मर्ज पढ़ेंगे, फिर स्टेप्स टू सेंड मेल टू डिफरेंट एड्रेसेस ये देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज और उसके बाद देखेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। सो लेट्स बिगिन। व्हाई मेल मर्ज? मेल मर्ज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, कहाँ पे हमें मेल मर्ज को यूज़ करना है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं, फिर हमें इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कई बार हमें ना डिफरेंट लोगों के लिए सेम लेटर सेंड करना होता है। जो ऑफिसेज़ वगैरह में होते हैं, जहाँ पे लोग काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, वहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है कि सेम ही लेटर आपको मल्टीपल लोगों को भेजना होता है, जिनका अलग अलग नेम होता है और एड्रेस होता है। द लेटर में कंटेन द एड्रेस ऑफ ईच रेसिपिएंट। उस पर क्या होता है, आपका लेटर पे हर एक रेसिपिएंट का एड्रेस होता है और बीच में कंटेंट होता है वो सेम ही होता है विथ स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन। एक तो इसका ये तरीका है कि आप एक पेज प्रिंट निकालो, फिर नाम चेंज करो, फिर दूसरा निकालो, फिर नाम चेंज करो, तीसरा करो। बट ये वाला तरीका क्या है आपका, वो टाइम कंज्यूमिंग है और इसको अगर हमने फास्ट करना है तो हमें मेल मर्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो शॉर्ट में बोलें तो मेल मर्ज से हम कोई भी लेटर या डॉक्यूमेंट जिसको हमें मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना है, बट उसमें ज़्यादातर कंटेंट है वो क्या है, फिक्स है, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है और उनका नेम और एड्रेसेस है उस लेटर के ऊपर वो डिफरेंट है। तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, मेल मर्ज को यूज़ करेंगे, जिसमें हम सेम कंटेंट को डिफरेंट पीपल को भेजने के लिए एक फॉर्मेट बना लेंगे मेल मर्ज से, और उस फॉर्मेट से हम डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट लेटर जनरेट कर लेंगे। सो व्हाट इज़ मेल मर्ज, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक ही डेफिनेशन के 3-4 तरीके हैं, हमने इसको 3-4 तरीक़ों से लिखा हुआ है, इसका मीनिंग जो है वो सेम ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल मर्ज में क्या होता है आपका, कि सेम लेटर नंबर ऑफ पीपल को विदाउट टाइपिंग द कंटेंट ऑफ द लेटर अगेन एंड अगेन सेंड किया जा सकता है। इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, द ऑटोमेटिक addition of names and addresses from the database of letter and envelope in order to facilitate sending mail, especially advertising to many addresses। इस केस में आपका ऐसे होता है कि आपका जो मेल मर्ज वो जनरली यूज़ होता है एडवर्टाइजिंग के पर्पसेस के लिए। जैसे बड़े सारे लोगों को मेल करनी है आपने, जिसमें मेल एड्रेस तो रेसिपिएंट का अलग अलग है, बट उसमें कंटेंट क्या है जो है वो सेम है। जैसे कि बड़ी बड़ी शॉपिंग साइट्स के वो आते हैं, आपको ईमेलर्स के थ्रू आपको एडवर्टाइजमेंट आती है, ऑफ़र आते हैं आपकी ईमेल के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, आपका मेल एड्रेस तो उनके लिए अलग अलग होता है, बट आपका जो उसमें मैटर होता है वो सेम ही होता है, ऑफ़र। इसको और भी एक तरीके से बोल सकते हैं हम, मेल मर्ज कंसिस्ट ऑफ कंबाइनिंग मेल एंड लेटर एंड pre-addresses envelope for mailing level for mass mailing from a form letter। और एक बात इसके बारे में मैं बता दूं, it is a powerful tool for writing a personalized letter or email to many people at same time। It import data from another source such as spreadsheet and then uses that to replace placeholder throughout the message with the relevant information each individual that is being messaged। तो शॉर्ट में बोलें तो अगर आपने सेम लेटर मल्टीपल पीपल्स को भेजना है जिसमें कंटेंट सेम है और एड्रेस लोगों के अलग अलग हैं, तो आपका मेल मर्ज यूज़ होगा। तो मेल मर्ज ये कैसे करेगा ये हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज। तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं हमारे पास मेल मर्ज के? दो में
कंपोनेंट है मेल मर्ज के हमारे पास, एक है हमारा डाटा सोर्स और दूसरा क्या है, मेन डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स मतलब जिन लोगों को आपने वो लेटर भेजना है, कॉमन चीज़। और मेन डॉक्यूमेंट जो एक्चुअल में लेटर भेजना है, जिसमें मैटर लिखा होगा, वो वाला होगा आपका मेन डॉक्यूमेंट। और डाटा सोर्स होगा उसमें रेसिपिएंट का नाम और उन लोगों का नाम जिनको वो लेटर भेजना है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा सोर्स क्या है। एक बार फिर से डेफिनेशन फॉर्मेट में मैं आपको बता देता हूँ। डाटा सोर्स स्टोर्स इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाटा फाइल। इसको डाटा फाइल भी बोलते हैं। ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जैसे उन रेसिपिएंट के नाम जिनको हमने मेन डाटा भेजना है या लेटर्स भेजने हैं जो हम मेन मर्ज के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। डाटा सोर्स इज ए फाइल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन टू बी मर्ज इनटू डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स की फ़ाइल को मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल द लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेसेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एट्सेट्रा यू वांट टू यूज़ इन मेल मर्ज। Actually, data source store the information to be brought into the main document। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज करनी होती है। You must connect to the data source। आपको डाटा सोर्स से कनेक्ट करना पड़ता है आपको उस इंफॉर्मेशन को मेन डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट इज़ the document that contain the text and graphics that are the same for each copy of the merged document। इसमें वो टेक्स्ट और ग्राफिक्स होते हैं जो हमने सभी रेसिपिएंट को सेम ही भेजने होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपका मेन मैटर है, जो आपने भेजना है, शेयर करना है मल्टीपल लोगों के बीच में, तो वो मेन डॉक्यूमेंट होगा। The information in the main document is same for all recipient। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, आपकी सेम होती है आपके सभी डिफरेंट रेसिपिएंट के लिए। नेक्स्ट इसका हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेल मर्ज का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो क्रिएट करते हैं मेन डॉक्यूमेंट, फिर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं डाटा सोर्स, और नेक्स्ट होता है हम इंसर्ट कर देते हैं मर्ज फील्ड इनटू मेन डॉक्यूमेंट्स। तो हम डाटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज कर देते हैं, फिर परफॉर्मिंग ए मेल मर्ज। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं है वो हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश वाले टैब पे क्लिक करके कंप्यूटर सेक्शन वाले सेक्शन में जाके अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं और वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टेप्स टू मेल मर्ज, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो आपने क्या करना है स्टेप्स में, जैसे ही आप MS वर्ड ओपन करेंगे, कुछ उसमें लिखेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपको ऊपर मीनू बार आ रही होगी, उसमें डिफरेंट मीनूज़ होंगे। तो आपने कहाँ पे क्लिक करना है, इन दी। तो आपने क्या करना है, मेलिंग टैब के ऊपर स्टार्ट मेल मर्ज वाले ग्रुप में स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपने क्लिक करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। नेक्स्ट आपने करना है, आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन मिलेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने इसमें क्या सिलेक्ट करना है, लेटर सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि आपने लेटर कैसे मल्टीपल लोगों को सेंड करना है थ्रू मेल मर्ज। और लेटर सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने 4th स्टेप में करना है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है। एक तो आप यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है उसी में आपने मेन जो डॉक्यूमेंट है वो आप शेयर करना चाहते हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कोई बना हुआ है पहले से उसमें से सिलेक्ट करना चाहते हो। तो इसके बाद आपने जो भी ऑप्शन, अगर ब्लैंक सेलेक्ट करते हो या फिर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हो, करने के बाद आपने नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इन दिस जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं इस डेमो में हम देखेंगे कि हमने नई लिस्ट क्रिएट करनी है जो रेसिपिएंट की है।
अगर आपके पास पहले से बनी हुई है तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। जैसे ही आप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप लिस्ट क्रिएट कर लो। आप यहाँ पे वैल्यू स्टेप बाय स्टेप डालेंगे, डिटेल जो भी आपको चाहिए होगी यहाँ पे कॉलम्स की, वो डालने के बाद आप क्या कर देंगे, न्यू एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री कर लेंगे। ऐसे मल्टीपल एंट्री करने के बाद जब आपका फाइनल हो जाएगा तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आपकी लिस्ट बन गई हुई है तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट भी कर सकते हैं और अपने वाले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने लिस्ट बनाई है अभी अभी, उस लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्टिंग एडिट रेसिपिएंट लिस्ट ओपन अप द मेल, इसमें आपने सेलेक्टिंग एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आपको सारे रेसिपिएंट जो आपने क्रिएट किए थे लिस्ट में वो शो हो जाएंगे और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने सारे रेसिपिएंट को सिलेक्ट करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होंगे। अगर आपने किसी को इग्नोर करना है तो आपने अनचेक कर देना है या फिर जो जो आपको चाहिए उनको चेक कर देना है। नेक्स्ट आपने क्लिक कर देना है राइट योर लेटर पे। राइट योर लेटर पे क्लिक करने के बाद अगर आपने कस्टम फील्ड राइट दी लेटर एंड ऐड कस्टम फील्ड, क्लिक एड्रेस ब्लॉक टू ऐड द रेसिपिएंट एड्रेसेस एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए जो आप मेन लिस्ट से उठा सकते हैं। ग्रीटिंग लाइन भी उठा सकते हैं, एड्रेस ब्लॉक भी उठा सकते हैं, जो जो आपको चाहिए, जो आप मेन डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करके देखेंगे, सबसे पहले एड्रेस बुक सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस बुक में हमारे पास डिफरेंट एड्रेस के फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आपने एड्रेस कैसे शो करना है। तो आपने ये सारे ऑप्शन जो स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं आपको, ये डायलॉग बॉक्स में आएंगे। आपने अपना जो एड्रेस का फॉर्मेट है वो यहाँ दिख रही है आपको प्रीव्यू, वो एड्रेस का फॉर्मेट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपके पास मैच फील्ड का ऑप्शन भी आएगा अगर आपने कोई करेक्शन करनी है। नोट दैट यू कैन यूज़ मैच फील्ड टू करेक्ट एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें आप लिस्ट से एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे शो करना है, जैसे उसके कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा एलिमेंट आपने लिस्ट से उठाना है। नेक्स्ट आ गया आपका स्टेप एंटर ऑन योर कीवर्ड एंड क्लिक ग्रीटिंग लाइन। जो सेकंड ऑप्शन है ग्रीटिंग लाइन, ग्रीटिंग होता है जैसे आपने किसी को सल्यूट करना, ग्रीट करना, हेलो हाय नमस्कार, तो वो वाली लाइन, या डियर सर मैडम, जो भी आप लिखना चाहते हो मेन डॉक्यूमेंट के अंदर, तो अगर वो करना है तो आपने ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करना है। और अगर आपके मेन डॉक्यूमेंट में ग्रीटिंग लाइन है, इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन डायलॉग बॉक्स आपको शो हो जाएगा। चूज़ द ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट, आपने वहाँ से ग्रीटिंग लाइन का फॉर्मेट चूज़ करना है। जैसे जो ऑप्शन आप यहाँ से डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे उनका प्रीव्यू आपको यहाँ दिख जाएगा और उसके बेस के ऊपर आपने ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको फॉर्मेट फाइनल हो जाएगा, जैसे आपका फॉर्मेट, उसके बाद आपने चेक करना है कि नोट दैट द एड्रेसेस ब्लॉक एंड ग्रीटिंग लाइन आर सराउंडेड बाय ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में आने चाहिए। ये ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके ऊपर मेन डॉक्यूमेंट। राइट ए शॉर्ट लेटर एंड क्लिक नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर। ठीक है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट प्रीव्यू लेटर पे क्लिक कर देना है और प्रीव्यू अ लेटर एंड क्लिक नेक्स्ट कंप्लीट दी मर्ज। यहाँ पे आप अपने लेटर का प्रीव्यू देख लेंगे कि वो कैसे बन रहा है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कंप्लीट दी मर्ज वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। आपने प्रिंट करना है अगर इसको, तो प्रिंट पे क्लिक कर देना है। और अगर आपने इसमें फर्दर कोई चेंजेस करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये थे आपके स्टेप्स टू डू मेल मर्ज। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। तो जैसा कि आपने इस मेल मर्ज के कंसेप्ट को समझा है कि इसमें क्या होता है हमारा, अगर हमने सेम लेटर या डॉक्यूमेंट मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना है जिसमें कंटेंट तो सेम है बट रेसिपिएंट के नेम डिफरेंट है, तो हम मेल मर्ज का फीचर जो
MS वर्ड में है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या एडवांटेज हुए हमारे मेल मर्ज के? स्पीड, इससे आपका जो काम है वो फास्ट हो जाता है। काम आपका फास्ट हो जाएगा तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा है क्योंकि इतने लेटर अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स बनाने हैं तो ह्यूमन बीइंग अलग अलग से बनाएगा तो उसमें एरर आने के चांस हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है तो एरर आने के चांस कम है। एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। कैन टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेटअप इनिशियली। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगता है, जो टेम्पलेट बनाने के लिए आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट है आपका कैन क्रिएट वास्ट अमाउंट ऑफ जंक ईमेल। इससे हमारी जंक ईमेल बड़ी इजीली क्रिएट हो जाती हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती है। हमारे बड़े सारे रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन जंक्स मेल को स्टोर करके रखते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो डिसएडवांटेज में आएगा। नीड ट्रेन्ड पर्सन। अगर आपने मेल मर्ज परफॉर्म करना है तो आपको ट्रेन्ड पर्सन चाहिए होंगे। नेक्स्ट है इसका इशू, जो डिसएडवांटेज है वो है मेंटेनेंस इशू। जो हमारे पास मेल मर्ज के साथ अगर उसको मेंटेनेंस करनी है, रखनी है उस डॉक्यूमेंट की, तो वो भी इशू। तो ये हमारा था सब मेल मर्ज के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा। सब्सक्राइब करते ही ये बटन ग्रे कलर का हो जाएगा। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया होगा तो भी ये बटन ग्रे कलर का रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो साथ में इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब हम क्विक रिव्यू करेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो एक ही डायग्राम से हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा, सो दैट कि आपको ये याद रह जाए। सबसे पहले मेल मर्ज की डेफिनेशन। मेल मर्ज इज ए वेरी यूजफुल फीचर प्रोवाइडेड बाय MS वर्ड। ये आपका MS वर्ड का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फीचर है। बाय यूजिंग मेल मर्ज यू कैन सेंड द सेम लेटर टू नंबर ऑफ पर्सन विदाउट टाइपिंग द कंटेंट ऑफ लेटर अगेन एंड अगेन। आप मल्टीपल लोगों को सेम लेटर भेज सकते हैं, उसको बार बार टाइप किए बिना। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? डाटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स में उन मल्टीपल लोगों के नाम होते हैं, उन रेसिपिएंट की लिस्ट होती है, और मेन डॉक्यूमेंट होता है जो आपका मैटर होता है, जो आप शेयर करना चाहते हो मल्टीपल लोगों के बीच में। उसके बाद आपके आगे एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज: स्पीड, लोअर कॉस्ट, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड रीयूजेबिलिटी। ये सारे आपके क्या हैं? एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। और नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। क्या है डिसएडवांटेज? इट कैन टेक लॉन्ग टाइम टू सेटअप इनिशियली। फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इनिशियली सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कैन क्रिएट ए वास्ट अमाउंट ऑफ जंक ईमेल। जंक ईमेल आपकी बन जाती हैं ईजीली। नीड ट्रेन पर्सन टू डू मेल मर्ज और मेंटेनेंस। ऑल दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। नेक्स्ट, जो हमने मेल मर्ज का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा कि हमारे पास दो कंपोनेंट थे मेल मर्ज के, डाटा सोर्स और डाटा हमारा मेन डॉक्यूमेंट। तो मेल मर्ज में होता क्या है इन सारे स्टेप्स में कि सबसे पहले हम मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, डाटा सोर्स क्रिएट करते हैं और उनको डाटा सोर्स को मेल मर्ज में मर्ज कर देते हैं और परफॉर्म कर लेते हैं हम मेल मर्ज। सो दैट्स ऑल फॉर मेल मर्ज। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए आपको हमारी मेल ID magicinfosynopsis@gmail.com पे लिखना होगा जो भी आपकी क्वेरी है। सो लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।